हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एक दो दिनों से ये न्यूज़ आप जरूर सुन रहे होंगे या न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रही है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाए और उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाया जाए। वैसे बैंक्स जिनका कि किसी भी दूसरे बैंक में मर्जर नहीं हुआ है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको र्यूमर वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इन बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। अब ये र्यूमर किस पर्पज से फैलाया जा रहा है ये बताना मुश्किल है, लेकिन अभी ये एकमात्र र्यूमर है। हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये र्यूमर है और इसको भ्रम फैलाने के मकसद से फैलाया जा रहा है। न्यूज़पेपर्स में ये आ रहा है, ये आर्टिकल बन के आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावा और भी फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज इस चैनल पर आते हैं। देखिए, तो इस न्यूज के लिए यही बस कहना है अभी कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है। स्पेसिफिक प्लान कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अभी ये कहीं भी नहीं बोला है कि हम इन बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे। स्पेसिफिक नेम के साथ किसी भी बैंक के बारे में नहीं बोला गया है, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूको बैंक हो, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक हो। किसी भी बैंक का स्पेसिफिक नाम लेकर के नहीं बोला गया है गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी के द्वारा। तो हम लोग इसको अभी सिर्फ र्यूमर मानेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप सब जानते हैं कि ये जो बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर के, इसका मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके साथ जो भी करना है करे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसी जो भी है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बोले हम लोग उसको मानेंगे, उसको फुल प्रूफ मानेंगे। लेकिन अगर किसी न्यूज़पेपर में आ रहा है और वहां भी संभावना लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां भी संभावना लिखा हुआ है, वो लोग भी क्या होता है कि जो न्यूज़ मार्केट में ट्रेंड करता है ना, ये लोग उस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो र्यूमर ही क्यों ना हो। सोर्स कहीं से आया है, क्या आया है, कुछ पता नहीं है, बस इसको घुमा रहे हैं, पब्लिश कर दिया, लोग पढ़ रहे हैं और फालतू में एक भ्रम फैल रहा है लोगों के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी तक, और ऐसा अगर रहेगा, हम लोग चूंकि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई लेटर आए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हो, तब हम लोग इसको ऑथेंटिक मानेंगे। अदरवाइज ये एक फेक न्यूज का ही पार्ट है। चलिए अब बात करेंगे क्यों मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करना। यानी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन बैंक्स को अगर गवर्नमेंट ने 1% के लिए भी माना जाए, डिसाइड किया है प्राइवेट करने के लिए, तो क्या दिक्कत आने वाली है गवर्नमेंट के सामने, उस चीज को देखिए। एक तो इन बैंक्स का लोकल प्रेजेंस बहुत तगड़ा है, उसके अलावे लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स और जनधन कस्टमर्स इन बैंक्स के पास बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट को यह देखना होगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि इन पॉइंट्स में, खास करके लोकल प्रेजेंस और लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स, इस पैरामीटर में कैसे गवर्नमेंट अपने डिसीजन को फिट करती है, यह भी देखना होगा। क्योंकि देखिए, जो भी लो इनकम कस्टमर्स हैं, लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स हैं, चाहे वो जनधन अकाउंट होल्डर्स हो या फिर ऐसे हों, बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट में वृद्धा पेंशन का राशि आता है और वो उस पैसे को निकालते हैं और उससे अपने जीवन को जी रहे हैं। ग्रामीण, खास करके ग्रामीण ब्रांचेज में अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे कस्टमर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके अकाउंट में बस वृद्धा पेंशन का अमाउंट आता है, उस पैसे को वो निकालते हैं और उससे वो अपना खान पान चला रहे हैं। अब अगर आप कल को बोलिएगा कि नहीं इन बैंक्स को हम प्राइवेट कर रहे हैं, तो वो बंदा जिसके जिसके पास वृद्धा पेंशन के रूप में कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ हजार रुपए आ रहे हैं, उनको अब आप बोलेंगे कि 10,000 रुपए मेंटेन करो, 20,000 रुपए मेंटेन करो, तो वैसे कस्टमर्स हमारे कहाँ जाएंगे, इस चीज को गवर्नमेंट को देखना होगा। और चूंकि इनका लोकल प्रेजेंस, ये जो 6 बैंक्स का नाम हम लोगों ने लिया है, इनका लोकल प्रेजेंस बहुत तगड़ा है और इनके पास लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स बहुत हैं, तो गवर्नमेंट को इस बात को नेग्लेक्ट करने में बहुत दिक्कत होने वाली है कि इन कस्टमर्स का क्या होगा और ऐसे कस्टमर्स कहाँ जाएंगे। क्योंकि देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतना दूर दराज के एरिया में अपने ब्रांचेज लगाने से रही, उनको तो लगाना है नहीं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो वो देखेंगे कि वहां पे अगर हम लगाते हैं ब्रांच, तो मान लीजिए कि 10,000 रुपए ही मेंटेन करना है, तो कितने कस्टमर्स मिलेंगे जो कि 10,000 रुपए मेंटेन करेंगे। तो इस चीज को भी प्राइवेट बैंक देखेगा, क्योंकि उनको देखिए, प्राइवेट बैंक अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, निश्चित है, उसको सोशल सर्विस से ज्यादा मतलब नहीं होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग,
उसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट जनरेशन। तो प्रॉफिट जनरेशन के लिए वो वहीं पे ब्रांचेज खोलेगा जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहां पर लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स को बहुत दिक्कत होने वाला है अगर इन बैंक्स को प्राइवेट करने का 1% भी गवर्नमेंट ने अगर मन बनाया है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यही बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करना था कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, अगर होता भी है तो उसमें बहुत सारा हर्डल आने वाला है और बहुत कुछ देखना होगा गवर्नमेंट को, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि पैनिक नहीं करना है। सुबह से मेरे पास बहुत सारा व्हाट्सएप और मेल पर भी मैसेज आ रहा है कैंडिडेट्स का, जो भी बैंकर्स हैं, जो जीआईबी से भी करते हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं या ऐसे भी नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन जानकारी के लिए मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें कितना ऑथेंटिसिटी है। तो अभी यही बताना है कि ये मेयर एक र्यूमर है कि गवर्नमेंट इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है। अब र्यूमर क्यों फैलाया जा रहा है, गॉड नोज। चलिए, आज के डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।